Now see exercise A. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. Students, here you have been given some fill in the blanks and you have to fill the correct form of the verbs in the blanks. Okay, first fill up is your friend dash too much talk और talks. अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो क्या है, योर फ्रेंड, मतलब कि सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है. योर फ्रेंड डैश टू मच, तो हम वर्ब भी कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर, मीन्स टॉक्स. योर फ्रेंड टॉक्स टू मच. सेकेंड, हिज सिस्टर डैश वेल. सब्जेक्ट क्या है, हिज सिस्टर, मीन्स सिर्फ सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सिस्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर, मीन्स स्विम्स. हिज सिस्टर स्विम्स वेल. थर्ड, ही डैश डिनर फॉर हिज फैमिली. कुक और कुक्स. सब्जेक्ट क्या है, ही, मीन्स सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम कौन सी यूज़ करेंगे, सिंगुलर, मीन्स कुक्स. ही कुक्स डिनर फॉर हिज फैमिली. फोर, द चिल्ड्रन डैश टू स्कूल एवरी डे. वॉक, वॉक्स और वॉक. द चिल्ड्रन मीन्स प्लूरल है, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं हम, प्लूरल है, तो वर्ब भी कौन सी यूज़ होगी, प्लूरल. द चिल्ड्रन वॉक टू स्कूल एवरी डे. 5, अ चाइल्ड डैश टू हिज मदर व्हेन ही सीज हर. सब्जेक्ट अ चाइल्ड, मीन्स सिंगुलर है, सिंगुलर बच्चे की बात हो रही है, चाइल्ड की, तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे. अ चाइल्ड रन्स टू हिज मदर व्हेन ही सीज हर. 6, द मैन इन द ब्लू शर्ट डैश लाइक योर अंकल. लुक और लुक्स. अब यहाँ पर द मैन मीन्स सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है कि जो आदमी ब्लू शर्ट में है वो तुम्हारे अंकल जैसा दिखता है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे, मीन्स लुक्स, नॉट लुक. 7, मैनी फार्मर्स इन इंडिया डैश पुअर. इस और आर. अब यह मैनी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने डिस्कस किया था जो सेंटेंस मैनी से स्टार्ट होता है उसमें हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, आर. मैनी फार्मर्स इन इंडिया आर पुअर. 8, द फिशरमैन डैश ऑल नाइट वर्क और वर्क्स. फिशरमैन मतलब कि बहुत सारे फिशरमैन की बात हो रही है, बहुत सारे जो कह सकते हैं फिशरमैन हैं, यहाँ पर मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे. कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे हम, वर्क. द फिशरमैन वर्क ऑल नाइट. 9, टॉम एंड जेरी डैश हैप्पी टुगेदर. लुक और लुक्स. अगेन यहाँ पर टॉम एंड जेरी दो जनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे. हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, लुक. टॉम एंड जेरी लुक हैप्पी टुगेदर. 10, ऑल थ्री ब्रदर्स डैश म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. प्ले और प्लेस. अब ये फिलअप किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑल से. हमने डिस्कस किया था जो ऑल से सेंटेंस से स्टार्ट होते हैं उसमें वर्ब प्लूरल यूज़ होती हैं, और यहाँ पर वैसे भी थ्री ब्रदर्स की बात कर रहे हैं तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे. कौन सी वर्ब यूज़ होगी, प्ले. ऑल थ्री ब्रदर्स प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स. 11, हिज ब्रदर एंड ही डैश गोइंग टू द सर्कस. इज़ और आर. अब यहाँ पे हिज ब्रदर एंड ही दो जनों की बात हो रही है तो हम यहाँ पर वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है. हिज ब्रदर एंड ही आर गोइंग टू द सर्कस. 12, ईच ऑफ द गर्ल्स डैश गुड इन अ सलवार सूट. लुक और लुक्स. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में फ्रेज़ आता है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पुट करते हैं, ना कि जो फ्रेज़ का नाउन है उसके अकॉर्डिंग. इसमें हम गर्ल्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं पुट करेंगे, हम ईच मतलब कि ईच से स्टार्ट हो रहा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. ईच ऑफ द गर्ल्स लुक्स गुड इन अ सलवार सूट. 13, सेम.
ईच ऑफ द मिनिस्टर्स डैश अ लॉट ट्रैवल और ट्रैवल्स। इसमें भी सेम हम ईच के अकॉर्डिंग सब यहाँ पर वर्ब यूज़ करेंगे, मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ईच ऑफ द मिनिस्टर्स ट्रैवल्स अ लॉट। ओके। 14 नोबडी इन द क्लास डैश द आंसर। अब ये नोबडी से स्टार्ट हो रहा है। हमने डिस्कस किया था कि जो वन, नोबडी से स्टार्ट होते हैं उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो ये नोबडी इन द क्लास, यहाँ पर हैज़ और हैव में से हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हैं। नोबडी इन द क्लास हैज़ द आंसर। ओके। 15 सेवरल शीप आर सिक। अब यहाँ पे हमने आर यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर सेवरल मतलब बहुत सारे शीप की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। 16 नो वन डैश द ओल्ड लेडी एनी हेल्प गिव और गिव्स। अगेन यहाँ पर नो वन यूज़ हो रहा है। नो बडी, नो वन, वन, इन सब में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? गिव के गिव्स। हम यहाँ पर गिव्स यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ सिंगुलर वर्ब। नो वन गिव्स द ओल्ड लेडी एनी हेल्प। 17 वन ऑफ द प्लेयर्स डैश हर्ट। अब यह इज़ और आर दोनों में से हमें यूज़ करना है। अब ये वन से स्टार्ट हो रहा है, तो वन से जो स्टार्ट होगा वह सेंटेंस, उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। हम यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? इज़। वन ऑफ द प्लेयर्स इज़ हर्ट। 18 एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली डैश प्रेजेंट। अब यहाँ पर एवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस एवरी से स्टार्ट होगा उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो वॉज और वर में से हम कौन सा यूज़ करेंगे? वॉज। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज प्रेजेंट। 19 नो वन बट आशा डैश बीन टू सिक्किम बिफोर हैज़ और हैव। अगेन ये नो वन से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, मीन्स हैज़ यूज़ करेंगे। नो वन बट आशा हैज़ बीन टू सिक्किम बिफोर। Exercise B. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. Again, some fill in the blanks have been given to you and you have to fill the correct form of the verb in the blanks. First, a pen and a pencil dash lying on the floor. और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है B. B मीन्स आपको यहाँ पर इज़ और आर का यूज़ करना है। जहाँ पर भी आपको B लिखा हुआ है ब्लैंक्स में, वहाँ पर आपको इज़ और आर में से ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर पेन और पेंसिल दोनों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर दोनों प्लूरल हो गए, एक पेन और एक पेंसिल, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे। इज़ और आर में से हम कौन सा यूज़ करेंगे? आर। अ पेन एंड अ पेंसिल आर लाइंग ऑन द फ्लोर। सेकेंड, हेयर डैश द पेपर्स यू आर लुकिंग फॉर, और ब्रैकेट में गिवन है बी। अब जो सेंटेंस, जो फिलअप्स हेयर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि यह सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के, इसलिए वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट हैं हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है? द पेपर्स। ब्लैंक के बाद क्या है? द पेपर्स, मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे आर। हेयर आर द पेपर्स यू आर लुकिंग फॉर। थर्ड, हेयर डैश द फाइल यू नीडेड टू टेक विद यू। अगेन बी गिवन है ब्रैकेट में और हेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ब्लैंक के बाद जो गिवन है हम उसको देखेंगे। यहाँ पे लिखा है द फाइल, मतलब सिंगल फाइल की बात हो रही है, यह सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। हेयर इज़ द फाइल यू नीडेड टू टेक विद यू। 4, देयर डैश अ डॉग अ कैट एंड अ बर्ड इन द एनक्लोजर्स। अगेन यहाँ पर देयर की बात हो रही है, तो हेयर और देयर में सेम रूल यूज़ हो रहा है कि हम देयर जो है सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस का, हम ब्लैंक के बाद वाली चीज़ देखेंगे, जो गिवन है वो देखेंगे। यहाँ पर अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड दिया है, 3 चीज़ों की बात हो रही है, मीन्स प्लूरल है, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। देयर आर अ डॉग, अ कैट एंड अ बर्ड इन द एनक्लोजर्स। 5th, सतीश एंड हिज कजिन्स डैश ईच अदर एवरी ईयर, और ब्रैकेट में आपको वर्ब गिवन है विजिट। अब यहाँ पर सतीश की बात हो रही है और उसकी कजिन्स की, मतलब कि प्लूरल हो गए सतीश और उसकी कजिन्स,
तो यहाँ पर हम वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, प्लूरल। विजिट का हम विजिट ही यूज़ करेंगे। सतीश एंड हिज कजिन्स विजिट ईच अदर एवरी ईयर। 6. either the patties or the pastries dash in this box, और ब्रैकेट में आपको गिवन है बी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है द पैटीज़ और द पेस्ट्रीज़, मतलब प्लूरल दोनों की बात हो रही है, पैटीज़ और पेस्ट्रीज़ दोनों की बात हो रही है, और इनको ज्वाइन किया है ईदर और से। हमने ये डिस्कस किया था कि ईदर और में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, पैटीज़ और पेस्ट्रीज़, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। ईदर द पैटीज़ और द पेस्ट्रीज़ आर इन दिस बॉक्स। Okay students, I hope both the exercises are clear to you, exercise A and exercise B. Now you have to revise both the exercises of this chapter. Okay students, thank you, bye bye, take care.